हे फ्रेंड्स, यूली की दुनिया में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो आज के मिनी ब्लॉग में मैं लेके आई हूँ अपना डेकोरेशन। देख सकते हो जन्माष्टमी में मैंने अभी मंदिर को सजाया है थोड़ा बहुत आम के पत्तों से और गेंदा फूलों से। तो अब मैं जा रही हूँ कि कान्हा जी का भोग बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो मैं क्या क्या भोग बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नारियल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे नारियल के लड्डू चढ़ा दिए हैं और थोड़ा सा कच्चा सा मैं नारियल रख दी थी, क्योंकि ये जो है ना ताल है, ताल का बोड़ा बनाऊंगी नारियल डाल करके। तो पूरा वीडियो तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ कि किस तरह से क्या क्या मैंने यूज़ किया है। बस आज के ब्लॉग में मैं जन्माष्टमी स्पेशल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या भोग बनाए हैं कान्हा जी के लिए और किस तरह से मैं पूजा विधि की हूँ, क्या क्या तैयारियाँ की हूँ, वही सब है। तो देखने को मिलेगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखें, स्किप नहीं कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल यूली की दुनिया को। तो यहाँ पर मैं भोग बनाते जा रही हूँ और एक टेबल पे मैं इसको सजा के जा रही हूँ। तो नारियल के लड्डू बन चुके थे, मैंने थोड़ा सा नारियल कूचा हुआ रख दिया था ताल का बोड़ा बनाने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरा सूजी भी लिया है, उसको फुला दिया था पानी में। तो और थोड़ा सा चीनी डालूंगी और मिल्क पाउडर डालूंगी, सबको अच्छे से मिक्स करके 10 से 20 मिनट छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद मैं इसके बड़े बना लूँगी। तो यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हो मेरे पूजा का सब अलग ही बर्तन रखे हुए हैं। तो पूजा के लिए सारा जो है मेरा सामान अलग रहता है। तो इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे मैंने यूट्यूब में देखा था कि ताल का जो बड़ा है, मैं कभी बनाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम बना रही थी कान्हा जी के लिए। तो नेट से देख के ही मैंने बनाया था। तो सब ने नमक भी डाला है, बट मैं नमक नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे सारे जो भोग थे वो मैंने शुद्ध देसी घी में बनाया है। यहाँ पे मैं काजू और बादाम को फ्राई करके निकाल ले रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने इसको फ्राई करके निकाल लिया और थोड़ा सा अब हलवा बना लूँगी। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं कान्हा जी के लिए। हलवा और पूड़ी का भोग भी लगता है हमारे यहाँ। तो आप लोग क्या क्या भोग डालते हैं या लगाते हैं कान्हा जी को, प्लीज़ बताइएगा। और मैं क्या क्या बना पाई हूँ, मुझे तो बहुत टाइम लग गया क्योंकि घर पे सारा काम खुद से करना पड़ रहा है। और लंच बनाने के बाद फिर मैं नहा धो करके सारा साफ़ उफ करके तब जाके मैं कान्हा जी के लिए भोग बना रही हूँ। और फिर मैं तैयार हो जाऊँगी और फिर पूजा में बैठूँगी। तो आप पूरा वीडियो में मेरा देख सकते हैं कि मैं किस तरह से क्या क्या बनाई हूँ। तो यहाँ पे सूजी को हल्का सा ब्राउन होने तक भुनना है और उसमें चीनी और आप चाहे तो इसमें खोआ भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, या नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बादाम और काजू फ्राई किए थे उसको मैंने यहाँ पे पाउडर बना लिया था हलवा में डालने के लिए, ताकि टेस्ट हो जाए, मतलब टेस्ट अच्छा लगता है खाने में हलवा का। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके इसको पका लूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शुद्ध देसी घी डाला है। और यहाँ पे हमारा जो है हलवा का भोग तैयार है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे हम लोग और ये हमारा भोग तैयार है। तो पूरी का जो वीडियो था वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि घर पे कोई है नहीं और मैं अकेले सारा काम कर रही थी दिन भर में। तो बहुत ज़्यादा ही मैं थक गई थी। तो अब आ गए ताल का बोड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं ताल के पकौड़े बना रही हूँ। तो ये इस तरह से तेल में छोटे छोटे मैं डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से आप तल के इसको निकाल सकते हैं। और पहले तो गैस की आंच ज़्यादा रखिएगा, फिर धीरे से कम कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम बनाए लेकिन परफेक्ट बना है और टेस्टी भी बना था। तो भोग हम लोग खाए थे जब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ताल कैसे पसंद है, किस तरह से आप लोग बनाते हो, प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और मुझे भी आगे बढ़ने में आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देखिए ताल का बोड़ा जो है बन के रेडी है, इसको मैं अब निकाल लूँगी। तो आपको फुल अभी मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे डेकोरेशन मैंने यहाँ पे भोग जो है कान्हा जी के सामने यहाँ पे रख दिया है। अभी 7-8 बजने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे भोग वगैरह तुलसी के पत्ता डाल करके रख दिया है। अब मैं रेडी होके आऊँगी और फिर पूजा में बैठूँगी। तो मेरी जो शाम की पूजा है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कान्हा जी का डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ बताइएगा। और एक बार सब कोई प्यार से बोल दीजिए राधे राधे। तो यहाँ पे डेकोरेशन बस इतना ही कर पाई थी। और फूल जो है मुझे मार्केट में मिला नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हलवा, नारियल के लड्डू, कूचा और 5 प्रकार की मिठाइयाँ और ताल का बोड़ा और ये जो मोतीचूर के लड्डू है ये भी मैं बनाई, बट वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो रेडी होने के बाद मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। तो कितने बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 होने जा रहा है। तो अब मैं रेडी होके बस पूजा में बैठूँगी
तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल अभी रेडी नहीं हुए हैं। इनको सुबह में ही मैं नहला दी थी। अब 12 बजे जब उनका जन्म करवाऊँगी तो फिर इनको नहला धुला के नए कपड़े पहनाऊँगी। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ बताइएगा। और इस लुक में अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे रात के 12 बज चुके हैं। तो आप देख सकते हो कान्हा जी का जन्म करवाने के लिए मैं सब विधि कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उनको नहलाने के लिए एक बाउल ले ली हूँ बड़ा सा पीतल का, जो आप देख पाओगे। यहाँ पे मैं पहले अपने आप को शुद्ध कर ले रही हूँ। तो हम लोग क्या है ना कि खाने पीने के टाइम ना थोड़ा सा इधर उधर या होता है, कुछ छू लिए या कुछ लिए। आसन को भी पवित्र कर रही हूँ। मुझे उतना परफेक्टली तो पूजा करना नहीं आता, पर जितना मैं देख देख के सीखी हूँ उतना ही कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे अब मैं इस तरह से ही पूजा कर रही हूँ। इधर मेरी बेटी भी बोल रही मम्मा मुझे भी दो। तो मैं बोले अभी नहीं बेटा, अब थोड़ा देर बाद, पहले मैं कान्हा जी को अच्छे से नहला वगैरह दूँ। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी का अभी जन्म करवा रही हूँ। तो कान्हा जी का खीरा से जन्म होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही खीरा को काट करके उसमें छोटे से लड्डू गोपाल को उसमें डाल के उसको बंद कर दी हूँ। तो जैसे कि मैंने वीडियोज़ में देखे हैं कि कान्हा जी को खीरा में जन्म करवाते हैं, उनकी जो नार होती है वो काटा जाता है। तो खीरा का जो शीश होता है उसको मैं एक सिक्के से काटी और उसके बाद मैं कान्हा जी को जन्म करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो चुका है। तो अब मैं इनको अच्छे से नहला धुला दूँगी और उनके आने के लिए इनको बधाइयाँ दूँगी और उनका हैप्पी बर्थडे भी मैं बोल रही हूँ कि आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखिएगा कान्हा जी। और मेरी बेटी भी मेरे साथ जगी हुई है। मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सो गए हैं। रात के 12 बज चुके हैं, दोनों काफ़ी थक गए हैं। मेरा बेटा को भी बहुत बुखार है और वो सो गया है, तो इसलिए मैं उसको नहीं उठाई। एक बार गई थी उठाने बट नहीं उठा, तो फिर मैं छोड़ दी। और फिर मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल को नहला धुला रही हूँ। तो सबसे पहले जब बच्चे जन्म होते हैं ना, तो उसको नहला उलाने के बाद उनको शहद चटाया जाता है। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को थोड़ा सा शहद मुँह में चटाई हूँ और उसके बाद मैं इनको नहला रही हूँ। यहाँ पे बहुत कोई पंचामृत बना करके कान्हा जी को नहलाते हैं। तो मैं कान्हा जी को इसी तरह से पूजा कर रही हूँ। हमारे जो लड्डू गोपाल है बहुत ही प्यारे से छोटे से हैं। और यहाँ पे मैंने कच्चा दूध रखा था कान्हा जी के लिए, तो वो भी डाल रही हूँ उनके ऊपर। तो आप जैसे आपकी इच्छा हो, बोलता नहीं कि भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनके लिए सिर्फ कच्चा दूध और जो शुद्ध जल होता है उन्हीं से उनको अभिषेक ही कर रही हूँ, उनको अच्छे से नहला रही हूँ। तो ये हमारे छोटे से नंद गोपाल जी हैं। इनको मैं अच्छे से नहला दे रही हूँ, उनको फिर वस्त्र पहनाऊँगी, उनके श्रृंगार कराऊँगी। तो इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। और फिर जो मेरे बड़े वाले बाल गोपाल हैं, जो कि मैं बलराम जी के रूप में उनको पूजा करती हूँ, उनको भी नहला दूँगी साथ में और दोनों को नए नए वस्त्र पहनाऊँगी और उनका श्रृंगार करूँगी। तो आप देख पाओगे कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इनको एक शुद्ध साफ़ कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ दूँगी, आराम से पोंछूँगी, जैसे अपने बच्चों को नहला करके पोंछते हैं उसी तरह से करूँगी। और अच्छे से नहलाने के बाद उनको अच्छे से श्रृंगार करूँगी और फिर उनको कपड़े उपड़े पहनाऊँगी। कितना छोटू सा मेरा लड्डू गोपाल है। राधे राधे बोले। तो अब आती है श्रृंगार की बारी। तो कान्हा जी के लिए मैंने ना बहुत प्यारे प्यारे वस्त्र लिए थे, आभूषण लिए थे। आप देख पा रहे हो उनका ब्लू रंग का उनका जो ड्रेस है ब्लू रंग का है, जो कि बहुत ही प्यारा सा है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत प्रकार के, मैंने मार्केट का वीडियो भी शेयर किया था जहाँ पे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र मिलते हैं। आप लोग चाहें तो किशनगंज में उस दुकान पे विज़िट करके ले सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दे रहा है। और जन्माष्टमी का जो इतना भी सारा सामान है मैं वहीं से ली हूँ। तो आप लोग भी जाके वहाँ पे बाय कर सकते हैं। मुझे उसका जो कॉस्ट है बहुत अच्छा लगा, सही था। और बहुत ही प्यारे प्यारे आभूषण मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आप लोग भी जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे बलराम जी को भी मैं नहला दी हूँ और नए वस्त्र पहना करके इनको भी श्रृंगार कर रही हूँ। और अभी देखिएगा श्रृंगार करने के बाद बहुत ही प्यारे से लग रहे होंगे हमारे बलराम जी। तो ये देखिए हमारा बलराम जी रेडी हो गए हैं। अब इनको भी उनके आसन में बैठा देती हूँ।
तो अब आ कान्हा जी गई से प्रे कर आरती रही की हूँ। ये बारी। देखो मैंने आप लोग भी कान्हा देख जी लो को आसन कितने में प्यारे बैठा से लग करके रहे हैं जितने भी हमारे भोग बनाए थे सब उनको कृष्ण और बलराम जी। मुंह से लगा करके उनको अर्पित की तो हूँ। यहाँ और पे मैं कान्हा इनको जी भी से आसन प्रे में कर रही बैठा हूँ दे कि रही हूँ। आप मेरे हाथों के बनाए हुए भोग ज़रूर तो चखें पूजा कान्हा करते जी। हुए ना मुझे आधा घंटा और आधा आधा आप घंटा से 1 हमेशा घंटा लग मेरे गया था। पास रहो, आपका तो ब्लेसिंग्स एक हमेशा मेरे सुबह साथ से ही रहे। मैं मुझे और किसी चीज़ की व्रत में ज़रूरत थी नहीं है। आपने मुझे और सब कुछ दिया है कान्हा फलाहार जी, की बस थी। आप मेरे साथ रहो। निर्जला यही तो नहीं विनती कर के पाती साथ मैं हूँ, तो आरती फलाहार करते की थी। हुए तो यहाँ पे सारे पूजा विधि तो भगवान जी जानते को हो करते करते वक्त करके बहुत टाइम आरती लगता करते है। हुए तो सारा पूजा मैंने को यहाँ यहीं पे पे समापन अरेंजमेंट कर करती दिया हूँ। था। यहाँ और पे जो फिर भी जो चीज़ें भोग लगती है थी वो सारी कुछ मेरे भोग वो हस्बैंड भी खाने के साथ में बाद बहुत सारा आज वर्क फिर किए, सब दोनों घर थक में गए हैं आरती उरती काफ़ी। दिखाने के तो बाद पूजा में करने के बाद ना मैं बहुत अब ही देख सकते प्यारी हो सी कि आरती साथ में मेरी करूँगी। बेटी मेरा वीडियो भी बना रही है। मुझे तो ये आश्चर्य लग और गया कि यहाँ मेरी पे जो बेटी मैंने कैसे फ़ोटो लगाई मतलब थी जगी राधा हुई कृष्ण है, का, उनको उनको भी आरती भगवान दिखा करके रही उनको हूँ। कान्हा जी का ब्लेसिंग मिले, सबको मिले। तो गर्मी तो भी यहाँ पे काफ़ी है थी। ना मैं यहाँ पे मक्खन मैंने बनाई फ़ैन थी भी जो कि लगाया अभी हुआ पिघल है गया है पूजा रूम गर्मी में, के बट कारण। जो दिया जल तो रहा है मैं ना तो सोचे उसके कान्हा लिए जी डर हो के रहा था लिए कि वो मक्खन बुझ ना बनाया जाए। जाए, तो तो यहाँ पे बेस मैंने उनको 2 दिए खिला रही जलाए हूँ। हैं। तो एक और तो मैंने थोड़ा अखंड सा जोत मुँह में जलाई चटाई थी वो हूँ कान्हा जी के लिए। कि 12 बजे उनके और जन्म जो होने के दूध का बाद जो मलाई भी होता जले। है वो भी आप मक्खन तो के वो भी रूप दिया में जलाने के इस्तेमाल कर बाद यहाँ सकते पे हैं। आरती और मेरा सारे कंप्लीट हो रहा भोग है। जो हैं उसमें तुलसी यहाँ का पे पत्ता भजन ज़रूर कीर्तन हम लोग डालिएगा, माँ बेटी कर रहे हैं क्योंकि साथ में। तुलसी पत्ता जो है कान्हा जी को बहुत ही प्रिय है। तो यहाँ पे मैं आरती करने के बाद अब देख सकते हो आरती कंप्लीट होने में तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरी जो आरती है अब समाप्त हो रही है। तो आप लोग फिर से एक बार राधे राधे बोल दीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं शंख फूँक करके पूजा को समापन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 3 बार शंख फूँकते हैं और पूजा को समाप्त करते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद पर्दे को गिरा करके भोग खाने के लिए भगवान जी को प्रे करती हूँ। और यहाँ पे मैं 2-3 अपने भजन कीर्तन कर रही थी कान्हा जी के साथ, और मैं थोड़ा वीडियो भी बना रही थी, रील्स बना रही थी कान्हा जी के साथ। तो ये सारा मैंने ना पूजा करने के पहले भी बनाया था और पूजा करने के बाद भी बनाया है। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से रील्स बनाए हैं। आप लोग जाइए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार वहाँ पे भी दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आरती दिखा रही थी, आरती दिखाने धूमन वूमन वगैरह दिखा दे रही हूँ और थोड़ा सा पिक्चर भी लिया है मैंने साथ में। तो इसी तरह से मैंने जन्माष्टमी का पूजा व्रत किया है विधि विधान के साथ। आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। भगवान करे आप सभी के परिवार में सब सुखी संपन्न रहे। और जो मेरी बेटी है उसको मैंने राधा जी का रूप दिया था, तो आप लोग उसके भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। एक बार प्यार से बोल दीजिए राधे राधे।